हमारा अगला वर्ड है एंथ्रोपोमॉर्फिक। तो एंथ्रोपॉर्फोमॉर्फिक इसका मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में, जब हम किसी नॉन ह्यूमन चीज को, जैसे कि कोई जानवर, भगवान या कोई भी ऑब्जेक्ट, इंसानी क्वालिटीज दे देते हैं, मतलब उनमें इंसानी फीलिंग्स, उनके जैसी सोच या उनके जैसे इरादे देखने लगते हैं। बेसिकली हम उन्हें इंसान की तरह ट्रीट करने लगते। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ सेंटेंस है, Many children's cartoons feature anthropomorphic animals who can talk, wear clothes and express emotions just like humans. अब देखो, ये इसका सबसे आसान और कॉमन एग्जाम्पल है। आपने कार्टून्स तो देखे ही होंगे, है ना? जैसे मिकी माउस या टॉम एंड जेरी। सोचो, है तो वो जानवर, पर वो कपड़े पहनते हैं, आपस में बातें करते हैं और बिल्कुल हम इंसानों की तरह खुश होते हैं, गुस्सा करते हैं। बस इसी को कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं पुरानी कहानियों से। सेंटेंस है, In ancient Greek myths, the gods were anthropomorphic, often displaying very human feelings like jealousy, anger and love. इसका मतलब है कि जो पुरानी ग्रीक कहानियां हैं, उनमें देवताओं को बिल्कुल इंसानों जैसा दिखाया गया है। हाँ, उनके पास सुपर पावर्स ऐसी चीजें तो थीं, पर उनकी फीलिंग्स, उनका गुस्सा, उनकी जेलसी, उनका प्यार, सब कुछ एकदम इंसानों जैसा था। ओके, अब एक मॉडर्न एग्जाम्पल लेते हैं हम टेक्नोलॉजी से। सेंटेंस है, The designer gave the new robot an anthropomorphic face with 2 eyes and a mouth to make it seem friendlier and more approachable. ये तो हम आजकल बहुत देख रहे हैं, जब किसी रोबोट को एक इंसानी चेहरा दिया जाता है, मतलब 2 आंखें, एक मुंह, तो वो हमें अचानक से ज्यादा फ्रेंडली और अप्रोचेबल लगने लगता है। अजीब नहीं लगता? हम उससे बेटर कनेक्ट कर पाते हैं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट है। The tendency to anthropomorphize is a powerful and universal one. We see faces and clouds and attribute intentions to our pets. In AI, this can lead to complex ethical questions. तो ये कोट कह रहा है कि ये जो आदत है ना, चीज़ों में इंसानियत देखने की, ये हम सब में है। जैसे कभी-कभी बादलों में कोई चेहरा दिख जाता है, या हमें लगता है कि हमारा डॉग या कैट हमारी सारी बातें समझ रहा है। लेकिन जब बात AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आती है, तब ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि तब हम ऐसी मशीन को फीलिंग्स देने लगते हैं जिसमें शायद है ही नहीं। तो चलिए अब इसके कुछ कॉमन सिनोनिम्स यानी इससे मिलते-जुलते वर्ड्स देखते हैं। तो यहाँ 3 वर्ड्स हैं। पहला है ह्यूमनॉइड। इसका मतलब है जिसका शेप इंसान जैसा हो। सोचो, रोबोट्स के लिए ये वर्ड काफ़ी यूज़ होता है। फिर है ह्यूमन लाइक, यानी किसी भी तरह से इंसान से मिलता जुलता। और तीसरा है मैन लाइक, जिसका मतलब है ऐसी क्वालिटीज़ होना जो टिपिकली आदमियों में होती हैं। तो देखा आपने, ये सारे वर्ड्स इंसान जैसा होने से ही जुड़े हैं। ठीक है, सिनोनिम्स तो देख लिए, अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की, यानी इसके एकदम ऑपोजिट वर्ड्स की। इसका पहला ऑपोजिट है जूमॉर्फिक। ये एंथ्रोपोमॉर्फिक का उल्टा है, जहां चीजों को जानवर के रूप में देखा जाता है। फिर आता है इनएनिमेट, मतलब कोई ऐसी चीज जो बेजान है, जिसमें कोई लाइफ या इंसानी क्वालिटी हो ही नहीं सकती, जैसे पत्थर। और आखिर में है नॉन ह्यूमन, जो बिल्कुल सीधा साधा वर्ड है। इसका मतलब है जो चीज इंसान है ही नहीं या इंसान से जुड़ी हुई नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।